तो क्या है क्वेश्चन नंबर जो हमारा 3 है ऑफ एक्सरसाइज 6.3, यू कैन सी क्वेश्चन इन योर बुक। एक डायग्राम दे रखा है, इस तरीके से डायग्राम दे रखा है। वी हैव गॉट अ डायग्राम, वी हैव गॉट अ फॉलोइंग डायग्राम, वी हैव गॉट दिस डायग्राम। हमको ये डायग्राम दे रखा है जिसमें ये बता रखा है ये 35 है, ये 35 है, ये 53 है, ये 53 है, ये वाला 53 है, ठीक है, ये 53 है। और नेम क्या दे रखे हैं, ये लाइन ए बी है, ये डी ई है। हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है डी सी ई, डी सी ई, सी पॉइंट ए है, हमको निकालना है टू फाइंड एंगल डी सी ई, डी सी ई। तो डी सी ई निकालना है और सारे कॉन्सेप्ट हम पढ़ चुके हैं, सारे कॉन्सेप्ट हम पढ़ चुके हैं, सारे कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं। तो सॉल्यूशन क्या हो सकता है, इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है, हमको पता है जो ए बी है वो पैरेलल है। अगेन ये गिवन है, ये हमारे पास गिवन है। और मैंने क्या बोला, एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी साथ में लग रही है, एक्सटर्नल एंगल प्रॉपर्टी और भी कोई सब हमको आ चुके हैं। हम किसी भी तरीके से कर सकते हैं, कंस्ट्रक्शन से कर सकते हैं, पैरेलल लाइन और पैरेलल लाइन का ट्रांसवर्सल से इंटरसेक्शन, उस डायग्राम को मद्देनजर रखते हुए वी कैन डू दिस क्वेश्चन इन सो मेनी वेज। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, मैक्सिमम बच्चे को क्या ध्यान रहता है, एंगल सम प्रॉपर्टी ध्यान रहती है, बाकी चीज़ें भूल जाते हैं। 80% बच्चे, 80% स्टूडेंट्स हमारे एंगल सम प्रॉपर्टी ध्यान रखते हैं, एंगल सम प्रॉपर्टी, बाकी चीज़ें भूल जाते हैं। कोई ख़राब बात नहीं है। तो अगर हमको एंगल सम प्रॉपर्टी, हमारे पास वेपन है, ये हमारे पास वेपन है, तो हम हर क्वेश्चन को एंगल सम प्रॉपर्टी पे लेके ना आए भाई। अगर मैं, क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टी इज द इजीएस्ट प्रॉपर्टी, बाकी प्रॉपर्टी जिसको आती है उसके लिए इजी है, तो हम हर क्वेश्चन को एंगल सम प्रॉपर्टी पे लेके आएंगे। एंगल सम प्रॉपर्टी क्या है, 3 एंगल हैं ट्राइंगल में, तीनों एंगल का सम क्या है 180 है, 180 है, ये एंगल सम प्रॉपर्टी है। तो मैं उसी पे बेस मैंने क्या बोला, जो लाइन ए बी है वो पैरेलल है, इसके लिए अगर मैं इस एंगल का नाम दे दूं 1, इस एंगल का नाम दे दूं 1, अच्छा डायग्राम बनाओ, बढ़िया से नाम दो। देयरफॉर एंगल 1 इज इक्वल टू 35 डिग्री, यहाँ लिख दो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। टाइम सेव करेगा, डायग्राम बड़ा सा बना के क्वेश्चन नंबर डालोगे, नजर आएगा 1 एंगल कौन सा लिया हुआ है, बार बार देखना नहीं पड़ेगा क्या ले रहे हैं हम लोग। अब देखो इन ट्राइंगल कौन सा ट्राइंगल, डी सी ई, अगर मैं बात कर रहा हूँ एंगल सी डी ई प्लस एंगल 1 प्लस एंगल जो निकालना है डी सी ई, ये हमारे पास 180 हो गया, 180 हो गया। 53, ये क्या है हमारे पास 35, ये हमें निकालना ही है, बराबर 180 डिग्री। तो अब हम क्या कर सकते हैं, डी सी ई इज 180 माइनस 135 माइनस 53 माइनस 53, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 145, फिर 45, 92 इज द आंसर, 92 डी इज द आंसर। यस सर। तो बात है हम हर क्वेश्चन को एंगल सम प्रॉपर्टी पे लेके जा सकते हैं, क्योंकि हमको एंगल सम प्रॉपर्टी ही आती है। अगर मान के चलें, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, हमको कई प्रॉपर्टीज आती हैं, लेकिन मैक्सिमम बच्चे हमारे एंगल सम प्रॉपर्टी ध्यान रखते हैं। कई बार क्या होता है, बच्चों अच्छे बच्चे भी होते हैं, लेकिन क्या होता है जब एग्जाम का प्रेशर होता है तो वो एंगल सम प्रॉपर्टी उनको याद रह जाती है। तो ये भी एक अच्छी आदत है जो हमें पता है, हम उसके ऊपर बिजनेस करें। सो एज वी नो एंगल सम प्रॉपर्टी, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, इन ट्राइंगल डी सी ई बाई एंगल सम प्रॉपर्टी। अच्छा, मैं लिख रहा हूँ शॉर्ट फॉर्म। अगर आप कई तरीके के 50 क्वेश्चन कर रहे हो तब आप ASP लिख सकते हो, लेकिन एग्जाम में इफ़ यू आर डूइंग अ पर्टिकुलर क्वेश्चन फॉर 3 to 3 मार्क्स और आप ASP लिख रहे हो, ठीक है, मतलब
आपको वन नंबर के क्वेश्चन में स्टेप कम करने हैं, 3 नंबर में अपनी प्रेजेंटेशन दिखानी है, तो ये नहीं ASP लिख दोगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। समझ में आ गया है तो आगे बढ़ते हैं, फिर आगे बढ़े। अच्छा, और किसी बच्चे ने लिखा था पैरेलल लाइन ड्रॉ करके। हाँ भाई, ये एक अच्छा पैटर्न है, इस पर हम कई तरीके से क्वेश्चन कर सकते हैं। बाद में मैं और सेशन लेके आऊँगा डायग्राम बेस पे, ठीक है। तो मैं बता देता हूँ, हम यहाँ से पैरेलल लाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं, ये पैरेलल लाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। ये पैरेलल लाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं, उससे भी हो सकता है, ये कई तरीके से हो सकता है, कई तरीके आप सोच सकते हो। और भी कुछ हो उससे भी कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 यू कैन सी इन योर बुक। आप अपनी बुक में क्वेश्चन नंबर 4 देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 4 डायग्राम दे रखा है, और मैं आपसे रिकमेंड करूंगा कि पहले डायग्राम खुद बनाओ, फिर सोचो कि क्या है, क्या क्वेश्चन, मेरा डायग्राम सही है तो क्या दे रखा है। मैं केवल डायग्राम के हिसाब से ही कर रहा हूँ, क्योंकि क्वेश्चन दूसरी तरफ है। RS एक लाइन है, और ये पॉइंट है P, RS को थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ मैं। RS एक लाइन है, ये पॉइंट है P, और यहाँ से एक लाइन गई है Q पे आई है। तो क्या कुछ एंगल दे रखे हैं, ये दे रखा है हमारे पास 75, अच्छा, ये दे रखा है 40, अच्छा, ये दे रखा है 95, हमको क्या निकालना है, वी नीड टू फाइंड आउट, ये एंगल दे रखा है T, हमको कौन सा एंगल निकालना है, हमको यहाँ निकालना है SQT, एंगल SQT टू फाइंड एंगल SQT। अच्छा, हम क्या है, ऐसा नहीं है, हम हर एंगल को नाम दे सकते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 जो गिवन है वो उसको भी दे सकते हैं। डायग्राम बढ़िया बनाओ, नाम दे दो, लेकिन जो आंसर हमने मान लिया, इस एंगल को हमने P मान लिया, लास्ट में जब आंसर लिखेंगे तो आंसर P नहीं लिखेंगे, ये गलत हो जाएगा। हम आंसर हमेशा SQT में ही लिखेंगे। तो अवॉइड करने के लिए हम ये चीज़ कर सकते हैं, हम नाम मान लें और लास्ट में आंसर उसी फॉर्म में देंगे जिस फॉर्म में पूछा गया है। तो अगर मैं इस एंगल को ले लेता हूँ 1, इस एंगल को ले लेता हूँ 2, ठीक है, इस एंगल को ले लेता हूँ 2, तो मुझे क्या निकालना है, SQT निकालना है, SQT, जबकि RP पैरेलल तो दे नहीं रखी है, RP SQ की अगर पैरेलल दे रखी होती तो बात खत्म हो जाती। भाई अगर ये लाइन इसके पैरेलल होती तब तो ये अल्टरनेट एंगल हो जाता, लेकिन ऐसी कंडीशन नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, मैं पहले इन ट्रायंगल RPT में बाई एंगल सम प्रॉपर्टी से एंगल 1 निकालूंगा। एंगल 1 कितना निकलेगा, 180 डिग्री माइनस 40, मैंने डायरेक्ट कर दिया है थोड़ा, आई होप किसी को दिक्कत नहीं होगी। तो एंगल 1 मेरे पास आ जाएगा 45। ये समझ में आया? भाई एंगल सम प्रॉपर्टी क्लियर कट लिखा हुआ है। अब आप बच्चे नहीं रहे हो, मैंने ये क्यों लिखा, ये मैं भी चाहता हूँ आप ऐसे करो। क्लास 9th में हो बेटा, ये क्वेश्चन आ गया, ये क्वेश्चन आएगा 3 मार्क्स में। आप क्या पहले लिखोगे, ये एंगल प्लस ये एंगल बराबर 180, फिर बराबर ये नहीं, डायरेक्ट आप लिख सकते हो। क्लास 9th में आ चुके हो, क्लास 6 का कॉन्सेप्ट है, तो 6 के कॉन्सेप्ट में जितनी आपको कला दिखाने की जरूरत नहीं है। यू डोंट रिक्वायर प्रेजेंटेशन एट दिस पॉइंट, यू नीड टू रिक्वायर शो योर कॉन्सेप्ट। तो कॉन्सेप्ट के हिसाब से मैंने 3 लाइन में एंगल 1 निकाल दिया, क्योंकि बच्चे को पता है एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती है, टाइम सेविंग कॉन्सेप्ट। एक अच्छा बच्चा क्लास 10th का पेपर 2 घंटे 45 मिनट में कर लेता है, 2 घंटे 40 मिनट में कर लेता है, ठीक है। कौन, जिसको सारे कॉन्सेप्ट की ज्ञान नॉलेज होती है, कहाँ पे क्या लिखना है, कहाँ पे क्या नहीं लिखना है। साथ में कैलकुलेशन में उसको 2 की टेबल नहीं पढ़नी है, 9 की टेबल नहीं पढ़नी है, उसको पता है 24 5 जा आ गया तो 120 है। ऐसे ही बच्चे कर पाते हैं, तो ये ध्यान रखना आप, ठीक है। 1 आ गया। अच्छा, वी नो
जो एंगल 1 है वो एंगल 2 के बराबर है, क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। देख लो, वर्टिकली अपोजिट एंगल, देयरफॉर एंगल 2 क्या हो गया, 45 डिग्री। एंगल 2 हो गया 45 डिग्री, एंगल 2 हो गया 45 डिग्री, एंगल 2 हो गया 45 डिग्री। अच्छा, अब इन ट्राइंगल कौन सा, SQT बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल SQT इज इक्वल टू 180 माइनस क्या, 45 माइनस 75, कितना आ गया, 60। किसी कोई डाउट? 3 नंबर में आएगा, कोई काट नहीं सकता है, कोई नहीं काट सकता है कि जो वो स्टेप है आप लिखते हो तीनों एंगल का सम, हमने केवल यहाँ पर भी ये सम ये बराबर 180 वो रिमूव किया है और यहाँ पर भी वो रिमूव किया है, लेकिन हमको पता है एंगल सम प्रॉपर्टी तभी लगा पा रहे हैं। तो अगर ये क्वेश्चन इतना करोगे, बढ़िया डायग्राम बनाओगे, 3 नंबर आपके पक्के। बशर्ते क्वेश्चन 5 नंबर में आ जाए तब आपको भरने की ज़रूरत है। अच्छा, दूसरी चीज़, जब आप डायग्राम बनाते हो, आपने बढ़िया सा डायग्राम बनाया बीच पन्ने पे, तो आधा पन्ना भर गया तो सॉल्यूशन तो अच्छा वैसे ही लगने लगता है। जब डायग्राम बनाया आपने, आधा पन्ना भर गया तो क्वेश्चन अपने आप अच्छा लगने लगता है। डायग्राम के नीचे गिवन लिखा, टू प्रूव लिखा, सॉल्यूशन लिखा, ठीक है, तो क्वेश्चन में 2 पन्ने अपने आप भर जाते हैं। 2 पन्ने भर गए तो एग्जामिनर लिखो उसके बच्चे ने 2 पन्ने भरे हैं, डायग्राम बनाया है। एग्जामिनर तो इसी में फूल के कुप्पा हो जाएगा, मुंह चौड़ा, उसका गाल फूल जाएंगे, बोले अरे डायग्राम, बच्चे डायग्राम बनाते ही नहीं है, डायग्राम छोटा सा डायग्राम बनाते हैं। क्यों भाई, डायग्राम बना होगा तो एग्जामिनर को चेक करने में आसानी आ रही है, वो तुरंत देख लेगा कि कहाँ पे क्या बनाना है। तो डायग्राम, मैं क्यों बार बार आपको बोलता हूँ, बेटा बच्चे डायग्राम नहीं बनाते हैं, बच्चे डायग्राम नहीं बनाते हैं, और डायग्राम मैक्सिमम बच्चे रफ कॉपी में बनाते हैं। डायग्राम आपको रिक्वायरमेंट ना हो, अगर आपके पास टाइम है तब भी आप डायग्राम बना सकते हो। समझो डायग्राम की इंपॉर्टेंस समझो, तभी मैं बार बार इंपॉर्टेंस देता हूँ डायग्राम की। डायग्राम से चीज़ें खत्म हो जाए, आप गिवन में लिखना भूल गए, डायग्राम बना हुआ है तो आपको समझ में आ जाएगा, एग्जामिनर को समझ में आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 अपनी किताब में देख लो। प्लीज सी क्वेश्चन नंबर 5 इन योर बुक, प्लीज सी क्वेश्चन नंबर 5 इन योर बुक। क्वेश्चन नंबर 5 कुछ डायग्राम दे रखा है क्या? क्वेश्चन नंबर 5 एक डायग्राम दे रखा है, ये है इस तरीके से, ये P है, 90 डिग्री बन रहा है यहाँ पे एंगल, कुछ ऐसे, ये S, ये एंगल Y बन रहा है यहाँ पे, इसको ज्वाइन किया, यहाँ पे X बन रहा है, Q, इसको एक्सटेंड किया तो इसको एक्सटेंड किया, एक लाइन यहाँ पे आ रही है, ये बन रहा है 65 डिग्री, ये बन रहा है 65 डिग्री। तो नाम क्या दे रखा है? PQ, R और S। तो डायग्राम आप लोगों ने देख लिया होगा, डायग्राम आपने देख लिया होगा। और यहाँ पे हमको क्या फाइंड आउट करना है? यहाँ पे हमको X फाइंड आउट करना है और Y फाइंड आउट करना है। यहाँ पे हमको ये 2 चीज़ें फाइंड आउट करनी है, यहाँ पे हमको 2 चीज़ें फाइंड आउट करनी है। टू फाइंड डायग्राम बना दिया, टू फाइंड, ये 2 चीज़ें फाइंड आउट करनी है। ये डायग्राम में इतनी चीज़ें गिवन है, साथ में एक चीज़ ये भी गिवन है, ये 28 है। अच्छा, ये 28 है, ये साइन है, इसका मतलब ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है। अच्छा, तो सॉल्व करते हैं, क्योंकि सॉल्यूशन में हमको पता है, जो PQ है वो पैरेलल है ST के पैरेलल है, गिवन है ये, ठीक है। PQ पैरेलल SR पैरेलल है, SR लिख देते हैं। बोलेंगे सर आपने वो तो एक्सटेंड कर रखा है, तो पैरेलल है। इसका मतलब जो एंगल PQR है वो एंगल
क्यू आर टी के बराबर बन रहा है क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। इसका मतलब x प्लस 28 इज इक्वल टू 65। इसका मतलब 65 माइनस 28 दैट इज 37। x की वैल्यू मेरे पास 37 आ गई। कितनी आसानी से 37 आ गई। अच्छा, अब इन ट्रायंगल पी एस क्यू, हाँ, बाई एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी से जो एंगल y है मैं कैसे निकालूंगा? 180 माइनस 90 माइनस 37 दैट इज कितना आ जाएगा? 63 की 53? 53। तो y की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 53, y आ जाएगा 53 और x क्या आ गया मेरे पास? x आ गया है मेरे पास 37। x आ गया है मेरे पास 37। यहाँ तक किसी कोई डाउट? x आ गया है 37, x आ गया है 37 और y आ गया है 53, y आ गया है 53। आगे बढ़े? ओके, क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा, अब देखो क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर लास्ट है। देखो बेटा, पहले बोर्ड पे देखना, क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस कितनी है, क्या इस लेवल पे आप जा पाओगे? क्यों नहीं जाओगे? जाना पड़ेगा। मैंने क्या बताया देखना, क्वेश्चन नंबर अभी पढ़ना नहीं, अभी पहले बोर्ड पे देखना। एक ट्रायंगल ये था, ठीक है, इस ट्रायंगल को बाइसेक्ट किया गया, मतलब ये एंगल इसके बराबर आया। ये बना एक्सटर्नल एंगल, इसको बाइसेक्ट किया गया, ये एंगल यहाँ पे आया। अगर ये एंगल 30 डिग्री का है तो ये एंगल कितना होगा? ये एंगल कितना होगा? तो ये एंगल इसका डबल होगा भाई, ये एंगल इसका डबल होगा 60। अगर इस लेवल पे आप आते हो तब तो बोल रहे हो कि हाँ सर मैंने पढ़ा है। दोबारा देखो, ये ट्रायंगल है, इसको बाइसेक्ट किया, ये बराबर है इसके, ये इसके बराबर है। अगर ये एंगल 80 डिग्री आ रहा है तो ये एंगल कितना आएगा? ये एंगल आएगा 40 डिग्री का। 5 सेकेंड क्वेश्चन कंपटीशन में अगर 5 सेकेंड से ज़्यादा ले लिए, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, जो बच्चे कंपीट करेंगे आपसे एनडीए में या वेरियस एग्जामिनेशन में, डायग्राम देख के सॉल्व करेंगे, ये इसका आधा है, ये इसका पूरा है, ये तो ये क्वेश्चन ऐसे याद होना चाहिए। ये क्वेश्चन हम अपनी क्लास का एक वन ऑफ द टफेस्ट क्वेश्चन मानते हैं क्लास 9th में, लेकिन इसकी वैल्यू इतनी है जो मैंने आपको बताया, क्योंकि पैटर्न याद हो गया। जैसे आपने a + b होल स्क्वायर याद किया हुआ है, कोई आपको बताएगा, बोलेगा बट टफ क्वेश्चन है। टफ क्वेश्चन नहीं है। जैसे आपने a + b होल स्क्वायर रटा हुआ है, समझते नहीं हो, वही चीज़ है। जिस बच्चे ने a + b होल स्क्वायर समझ लिया, ऐसे ही इस डायग्राम को समझ लिया, या और भी क्वेश्चंस आ रहे हैं। मैं एक दिन इस पर्टिकुलर डायग्राम पे ही ऑब्जेक्टिव कराने वाला हूँ। देखता हूँ कौन से 5 और 10 सेकंड में क्वेश्चन कौन दे पाता है। खैर 10 सेकंड नहीं, 15 सेकंड। मैं चाहता हूँ मेरी क्लास के बच्चे 15 सेकंड अभी कर लें, ताकि 5 सेकंड जब वो जाएं तो उनको लिए अननोन ना हो। एक बच्चा कंपटीशन वर्ड में उतरेगा तो उसके लिए अननोन होगा, वो 2.5 मिनट में कर रहा होगा और आप 15 सेकंड में कर रहे होगे। तो ये डायग्राम को इस तरीके से पढ़ना है। दोबारा डायग्राम बताता हूँ मैं। डायग्राम क्वेश्चन शुरू करने से पहले बुक मत देखना अभी, फिर क्वेश्चन समझेंगे। क्या ये ट्राइंगल है, इसको एक्सटेंड किया गया, ये इसका एक्सटर्नल एंगल है। इस एक्सटर्नल एंगल को बाइसेक्ट किया गया, इस इंटरनल एंगल को बाइसेक्ट किया गया। तो जो ये एंगल बन रहा है, ये एंगल मान के चलो x बना और ये एंगल बना y। तो एक क्या है, जो y है वो x का डबल होगा। परम सत्य है, ये परम सत्य है। ये आपको ऐसे याद रखना है एज अ आइडेंटिटी। कैसे याद होगा? घर में खाली बैठे हो, डायग्राम बनाओ, ऐसे ही हो गया, ऐसे हो गया। बाई चांस ये क्वेश्चन आपके पेपर में आ गया, क्लास 10th का बोर्ड में आ गया, तो आप वहाँ पे वर्किंग तो दिखानी नहीं है। और आ सकता है,
आ सकता है, ऐसी बात नहीं है। तो आपको वर्किंग नहीं दिखानी है, आपको डायग्राम याद होगा, खट से आप आंसर लगा दोगे। ये हमारी 9th क्लास में ही आ गया। 1 नंबर में, 1 नंबर का क्वेश्चन 1 मिनट में सॉल्व होना चाहिए। 1 नंबर का क्वेश्चन अगर आपने 1 नंबर का क्वेश्चन अगर आपने लंबा कर दिया ना, तो मतलब सॉल्व करने से कोई फायदा नहीं है। तो इसको याद कर लेना, इस डायग्राम को। ऐसे में कुछ डायग्राम और भी बनाने वाला हूँ आपके सामने, ठीक है। अभी शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बता रहे हैं? PQR एक ट्राइंगल है और उसको बाइसेक्ट कर दिया गया है, इसको बाइसेक्ट कर दिया गया है और इसको एक्सटेंड करके किस लाइन पे लाया गया है? एस पे लाया गया है और इसको भी बाइसेक्ट कर दिया गया है। तो मेरे पास क्या एंगल बन रहा है? ये एंगल बन रहा है T, है एंगल बन रहा है T। तो इसका देखो रटा हुआ सॉल्यूशन तो बड़ा इजी है, ठीक है, लेकिन अगर आगे नहीं रट पाए तो बहुत टफ हो जाता है। तो एक तरीका ये भी हो सकता है, देखो मैं इस डायग्राम को बाइफरकेट कर रहा हूँ। क्या बाइफरकेट कर रहा हूँ? इस ट्राइंगल में, ट्राइंगल PQR में क्या लगाओ? एंगल सम प्रॉपर्टी। जो ट्राइंगल ये है TQR, इसमें एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है। अच्छा, एक्सटर्नल एंगल प्रॉपर्टी PQR, ठीक है, और TQR एक्सटर्नल एंगल प्रॉपर्टी। इस डायग्राम में 4 एंगल निकल के आए, एंगल सम प्रॉपर्टी, एक्सटर्नल एंगल प्रॉपर्टी। 4 इक्वेशन बनेंगी। अच्छा, सबकी आपस में रिलेशन है, कहीं ना कहीं से एलिमिनेट कर दो। कैसे? जो ये वाला एंगल है इस एंगल का डबल है इस एंगल का, ये वाला एंगल इस एंगल का डबल है। अब डबल है तो जब इसको एलिमिनेट करोगे तो जिस इक्वेशन में कौन सा डबल है? हाँ, इसका डबल है, सॉरी, इसका डबल है। तो कहने क्या मतलब है? जब आप एलिमिनेट करोगे तब 2 का मल्टीप्लाई करके आपस में वैल्यू बराबर कर दोगे, ठीक है। इस तरीके से करके देखना, ठीक है, एंगल सम प्रॉपर्टी से करके देखना। 4 फिगर बन रहे हैं, फिर रिलेशन लेके आना, ठीक है। अच्छा,